हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज का हमारा जो वीडियो है वो बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ साइफोन सिरप। आप देख सकते हैं जितनी पुरानी ये दवा है उतनी है इसका कारीगरी। दोस्तों, आप जानेंगे साइफोन सिरप का क्या क्या काम है, क्या क्या है इसका इफेक्ट और क्या क्या है इसका साइड इफेक्ट। बहुत सारे स्पेशल प्रिकॉशन इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, मैं हूं सुप्रियो। मेड फार्मेसी के स्प्रेस कमल कूल एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का। पेश है आप लोगों के सामने साइफोन सिरप। साइफोन सिरप के बारे में विस्तार में बात करेंगे। उसके पहले हमें जानना है इसको कौन बनाता है। इसको बनाता है जेनो फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड। आप देख सकते हैं, मैं पहले बताया कि जितना पुराना ये सिरप है इसका काम भी उतना ही कारीगरी होता है। दोस्तों, क्योंकि ये सिरप बहुत लंबे समय से चला आ रहा है और लंबे समय तक चलेगा, ये मेरा विश्वास है, क्योंकि इसका जो कॉम्पोजिशन है और इसका जो काम करने का तरीका है वो बहुत ही अनोखा होता है। मार्केट में इसी कॉम्पोजिशन से बहुत सारा सिरप आपको मिल जाएगा, पर मेरे हिसाब से साइफोन सिरप का जो काम और इसका जो लॉन्ग टाइम चला आ रहा है, ये जो मसीहा इसका है, ये बहुत ही ज्यादा लाजवाब होता है। तो बात करेंगे इसके एमआरपी के बारे में। हमारे सामने आएगा 124 रुपीज, यहाँ पे आप देख सकते हैं। दोस्तों, अगर हम इसके बोतल को खोलेंगे तो कुछ क्यूट सा सेक्सी सा ये बोतल आपके सामने आएगा। ब्लैक कलर का ये बोतल है। कॉम्पोजिशन क्या क्या होता है इसमें? सबसे पहले जो आता है वो होता है साइक्लोहेप्टेडिन हाइड्रोक्लोराइड। सेकंड नंबर पे जो आता है ट्राइक्लोलिनसाइटेड। थर्ड नंबर पे जो आता है वो होता है सॉर्बिट्रोल। एक एक करके समझेंगे एक एक कॉम्पोजिशन का काम क्या है और कैसे काम करता है। साइक्लोहेप्टेडिन हाइड्रोक्लोराइड वैसे ये है एंटी हिस्टामिनिक ड्रग, यानी कि एलर्जी के ऊपर काम करता है। पर दोस्तों, साइफोन सिरप में इसका इस्तेमाल एपिटाइट स्टिमुलेंट यानी कि भूख बढ़ने की तरह से काम करता है। विस्तार में जानेंगे कैसे काम करता है। वैसे हमारा भूख ना लगना एक बीमारी होता है। जैसे किसी का कॉन्स्टिपेशन है, इसका हजम ठीक तरह से नहीं होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक तरह से काम नहीं करता है, इस वजह से आपका भूख नहीं लगता है। अगर भूख नहीं लगेगा तो आप खाना कम खाओगे, खाना कम खाओगे तो आपके शरीर में न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होगा और बहुत आप वीकनेस हो जाओगे। तो दोस्तों, साइफोन सिरप के इस्तेमाल करने से आपका भूख बढ़ता है। भूख बढ़ने की वजह से आप ज्यादा से ज्यादा खाना खाओगे, उसके वजह से आपके शरीर में न्यूट्रिशन आएगा और आप खुद को स्ट्रॉन्ग महसूस करोगे। उसके साथ आपके शरीर में दिन भर एनर्जी बरकरार रहेगा। दूसरे नंबर पे जो आता है वो होता है ट्राइक्लोलिनसाइटेड, जो बाइल एसिड बाइंडिंग एजेंट के नाम से जाना जाता है। ये काम करता है लिवर के ऊपर और दूसरा जो काम करता है कोलेस्ट्रॉल लेवल को घटाता है, यानी कि हमारे शरीर के अंदर जो भी अनवांटेड कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है उसको घटा देता है। थर्ड नंबर पे जो आता है सॉर्बिट्रोल, वो है ऑस्मोटिक लैक्सेटिव। दोस्तों, लैक्सेटिव क्या होता है? लैक्सेटिव उप तत्व होता है जो हमारे शरीर में अगर कॉन्स्टिपेशन होता है उस वक्त इसका काम होता है। तो ये तीनों कॉम्पोजिशन एक साथ मिलके हमारे इस क्यूट सा साइफोन सिरप जो जेनो द्वारा बनाया गया है, इस साइफोन सिरप का अगर हम विस्तार में काम के बारे में बात करें तो हमारे भूख के ऊपर काम करता है। भूख को ज्यादा तरीके से बढ़ाता है, उसके साथ नींद को बढ़ाता है। तो हमारे शरीर के अंदर अगर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी रहता है तो साइफोन सिरप के इस्तेमाल करने से जो भूख लगता है उसकी वजह से मिट जाता है। तीसरा काम जो होता है कॉन्स्टिपेशन के ऊपर भी काम करता है, लीवर के ऊपर एक काम करता है, नींद भी बहुत ज्यादा तरीके से बढ़ा देता है। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे इसके साइड इफेक्ट के बारे में। वैसा कुछ साइड इफेक्ट नहीं है, पर एक छोटा सा साइड इफेक्ट है, वो ड्राउजीनेस, यानी कि इस सिरप के फर्स्ट डोज सेवन करने के बाद आपको ड्राउजीनेस यानी कि स्लीपिंग टेंडेंसी, स्लीपीनेस आपको आ सकता है। इसलिए इस सिरप को सेवन करने के फर्स्ट डोज यानी कि सेकंड डोज सेवन करने के बाद वो ड्राइविंग नहीं करना चाहिए। ड्राउजीनेस आ सकता है और बहुत ज्यादा ड्राउजीनेस आता है तो आप किसी डॉक्टर से पूछ लीजिए, जिस डॉक्टर ने आपको ये सिरप प्रिस्क्राइब किया है। इस सिरप को सेवन करने से पहले डॉक्टर को एक दफा पूछ लेना चाहिए। डॉक्टर अगर प्रिस्क्राइब करता है तो ही आप इस सिरप को इस्तेमाल कर सकते हो। अगर ये सिरप आप खुद इस्तेमाल करेंगे तो और भी कुछ साइड इफेक्ट आ सकता है जिसका जिम्मेदार आप खुद होंगे। तो दोस्तों, इसलिए किसी भी मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर को एक दफा पूछ लेना चाहिए। साइड इफेक्ट आता है, मुंह में ड्राइनेस हो सकता है, मुंह में जो हमारा सिक्रेशन होता है सलाइवा का, उसका सिक्रेशन कम हो जाता है इस सिरप के सेवन करने के बाद। और एक कॉमन साइड इफेक्ट आता है वो है कॉन्स्टिपेशन। वैसे ये सिरप कॉन्स्टिपेशन के लिए काम होता है, पर इस सिरप के सेवन करने के बाद साइड इफेक्ट के तौर पे कॉन्स्टिपेशन भी आ सकता है। किसी किसी को मानना है इस सिरप को इस्तेमाल करने के बाद ऐसे साइड इफेक्ट ब्लड विजन आता है, पर एक छोटा सा बात होता है दोस्तों, ये बहुत ही कामदायक एक सिरप होता है
जो वजन बढ़ाता है, उसके साथ नींद भी बढ़ाता है, उसके साथ भूख बहुत ज्यादा तरीके से बढ़ाता है। दोस्तों, अब हम छोटा छोटा 2-3 प्रिकॉशन आपको बताने के लिए जरूरत समझते हैं। जैसे आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर हो या फिर प्रेग्नेंट हो, तो इस सिरप को इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर को आपको बता देना चाहिए कि अगर आप प्रेग्नेंट हो या फिर आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर हो। अगर आपका लीवर का कोई प्रॉब्लम है या फिर आपका किडनी का कोई प्रॉब्लम है, तो इस सिरप को इस्तेमाल कर सकते हो। और दोस्तों, अगर आप अल्कोहल डेली कंज्यूम करते हो, तो इस सिरप से आपको बहुत ज़्यादा दूर रहना चाहिए। इस सिरप को सेवन अल्कोहल के साथ नहीं किया जा सकता है। ड्राइविंग करने के वक्त इस सिरप को पीना नहीं चाहिए। सिरप को पहले पी चुके हो तो उसके बाद ड्राइविंग नहीं करना चाहिए। अब हम बात करेंगे इसके डोज के बारे में। तो दोपहर में 10 ml, रात में 10 ml खाने से पहले इसका नॉर्मल डोज रहता है। कुछ डॉक्टर दोपहर का डोज थोड़ा कम कर देता है। ये डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है और आपके बीमारी के ऊपर डिपेंड करता है। ये था साइपोन सिरप का टोटल रिव्यू। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपका कोई भी जानकारी मिली हो तो दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए उस कमजोर आपके दोस्त के पास जिसका भूख ठीक तरह से नहीं होता है, नींद ठीक तरह से नहीं आता है, और उसको बताइए एक डॉक्टर के पास जाइए, उसका इलाज की जरूरत होता है। तो अगले दिन किसी और एक वीडियो लेके आपके सामने मुलाकात में रहूंगा। तब तक के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए, मेरे साथ बोलते रहिए। जय हिंद।